गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं डॉक्टर वंदना आकोदिया, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। बच्चों, हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हम अमाइड में किस तरह से आईआर में एब्जॉर्प्शन मिलता है उसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज CO स्ट्रेचिंग इज अप्रॉक्सीमेटली 1670 to 1640 सेंटीमीटर इनवर्स। बच्चों, हमने पिछला जब रीजन्स पढ़े थे तो उसमें ये बहुत अच्छे से पढ़ा था कि जो लोएस्ट फ्रिक्वेंसी होती है CO की, वो अमाइड के अंदर एब्जॉर्ब होती है। और यदि हम NH स्ट्रेचिंग की बात करें प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइड में, तो 3500 सेंटीमीटर से 3100 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड हमें प्राइमरी के लिए 2 बैंड्स हमें नज़र आते हैं। वहीं 1640 से 1550 सेंटीमीटर 1550 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड हमें NH बैंडिंग वाइब्रेशन देखने को मिलता है। बच्चों, यहाँ पर स्पेक्ट्रा देखिए, ये आपको यहाँ आप देखिए, ये आपको NH2 के लिए 2, मतलब यहाँ पर आप ये देखिए कि आपको ये जो 2 पीक नज़र आ रही हैं, ये 2, ये NH2 के लिए हैं कि ये प्राइमरी है। इसी तरह से आप ये देखिए CH स्ट्रेचिंग नज़र आ रहा है आपको यहाँ पर, और आपको CO की स्ट्रॉन्ग पीक नज़र आ रही है। वहीं आपको NH के लिए भी बैंडिंग वाइब्रेशन नज़र आ रहा है, और CN के लिए भी आपको 1400 के अप्रॉक्स पीक देखने को मिल रही है। अब यदि हम देखें, प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइड हैव बीन CO एब्जॉर्प्शन इन द रेंज 1670 to 1640 सेंटीमीटर इनवर्स व्हेन डिटरमाइन इन द सॉलिड फेज। यदि हम सॉलिड फेज की बात करें, इन वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन द बैंड अपीयर द लेफ्ट अबाउट 1690। यदि हम डाइल्यूट सॉल्यूशन रहते हैं तो हमें 1690 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड पीक देखने को मिलती है। दिस इफेक्ट इज सिमिलर टू दैट ऑब्जर्व द कार्बोक्सिलिक एसिड, और हमें वैसे ही इफेक्ट देखने को मिलता है जैसा कि हमने कार्बोक्सिलिक एसिड में देखा था। इन विच हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिड्यूस द फ्रिक्वेंसी इन द सॉलिड स्टेट, यानी कि यदि सॉलिड स्टेट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो फ्रिक्वेंसी को रिड्यूस कर देता है, और इन कंसनट्रेट सॉल्यूशन, और साथ ही कंसनट्रेट सॉल्यूशन में भी। टर्शियरी अमाइड विच कैन नॉट हैव फ्रॉम हाइड्रोजन बॉन्ड, और टर्शियरी अमाइड में कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है, तो जो CO फ्रिक्वेंसी है दैट आर नॉट इन्फ्लुएंस बाय द फिजिकल स्टेट, और वहाँ पर हमारा जो फिजिकल स्टेट है उस पर कोई भी तरह का प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि बच्चों हम साइक्लिक सिस्टम की बात करें तो यहाँ देखिए 6 मेंबर रिंग के लिए हमें 1660 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड पीक मिल रही है। वहीं हमें 5 मेंबर रिंग के लिए 1705 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड पीक मिल रही है। वहीं 4 के लिए मेंबर के लिए हमें 1745 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड मिल रही है। आप यहाँ पर देखिए, लास्ट में यहाँ लिखा हुआ है कि यदि हम साइक्लिक अमाइड की बात करें, गिव एक्सपेक्ट इंक्रीजिंग द फ्रिक्वेंसी वज डिक्रीजिंग द साइज, यानी कि जैसे जैसे रिंग का साइज़ डिक्रीज़ होगा वैसे वैसे आपकी जो फ्रिक्वेंसी है वो इंक्रीज़ होती जाएगी। A pair of NH stretching band appear at about 3350 centimeter inverse and 3150 centimeter inverse। प्राइमरी के अंदर हमें 2 मिलते हैं। द स्पेक्ट्रम ऑफ बेंजामाइड इज शो, अपने पीछे बेंजामाइड में दोनों देखा है कि दोनों बैंड हमें सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल का हमें दोनों दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यदि हम सेकेंडरी अमाइड की बात करें तो, और लेक्टम में गिव बैंड इन 3500 to 31 सेंटीमीटर रीजन के बीच में मिलता है, पर सेकेंडरी अमाइड इन सॉलिड फेज कॉम्प्लेक्स एब्जॉर्प्शन पैटर्न हमें देखने को मिलता है। प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइड गिव मीडियम इंटेंसिटी का बैंड हमें 1640 से 1550 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड CO के लिए हमें देखने को मिलता है, और NH बैंडिंग भी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है जो जनरली इसके साथ ओवरलैप कर जाती है। अब बच्चों, बात करें यदि एसिटिल क्लोराइड की, तो हमें सिर्फ यहाँ पर CO ग्रुप की पीक नज़र आएगी जो हमें सबसे ज़्यादा यानी 1800 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड मिलती है, और यदि कॉन्जुगेशन मिलता है तो ये जो पीक है वो लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट होती जाती है। बच्चों, सिंपल सा स्पेक्ट्रा दिया हुआ है यहाँ एसिटिल क्लोराइड का, तो आप ये देखिए यहाँ CO की पीक नज़र आ रही है और CH एलिफेटिक के लिए हमें पीक नज़र आ रही है। यदि हम एरोमेटिक सिस्टम की बात करें तो एरोमेटिक सिस्टम में आप यहाँ पर देखिए कि आपको CH के लिए भी दिख रही है पीक, साथ ही CO के लिए पीक नज़र आ रही है, और आप एरोमेटिक सिस्टम की C डबल बॉन्ड C के लिए पीक नज़र आ रही है। वहीं आपको यहाँ पर ये देखिए, ये जो पीक है ये आपकी फर्मी रेजोनेंस है, जिसके बारे में हमने मेरे शायद से फर्स्ट या सेकंड वीडियो जो मैंने IR का
आपको बताया था, उसके अंदर मैंने बहुत अच्छे से फर्मी रेजोनेंस और ओवरटोन्स के बारे में आपको बताया था। यदि हम देखें तो जो कार्बोनेट एब्जॉर्प्शन है 1800 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड हमें देखने को मिलता है। और मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया कि यदि CO ग्रुप से कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ है जो कि इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो उस कंडीशन में CO ग्रुप की जो डाइपोल मूवमेंट है उसमें चेंज बहुत ज़्यादा हो जाता है। या हम दूसरे शब्दों में बोलें कि यदि हम फोर्स कांस्टेंट की बात करें तो फोर्स कांस्टेंट बढ़ जाता है, तो इस वजह से हमें हायर फ्रीक्वेंसी पे हमें एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। यदि हम एनहाइड्राइड की बात करें तो एनहाइड्राइड में बच्चों आपको पहले भी मैंने स्ट्रक्चर में कई बार समझाया है कि यहाँ पर O C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर 2 कार्बोनिल ग्रुप हैं, तो दोनों के लिए हमें अलग अलग रेंज पे पीक देखने को मिलती है। फर्स्ट हमें 1830 से 1800 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड मिलती है, दूसरी हमें 1775 से 1740 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड हमें देखने को मिलती है। साथ ही CO स्ट्रेचिंग की बात करें तो 1300 से 900 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड हमें पीक देखने को मिलती है। यहाँ पर सिंपल सा एग्जाम्पल लिया है बच्चों एसिटिक एनहाइड्राइड का, तो आप यहाँ पर देखिए कि आपको CO की 2 पीक नज़र आ रही है, एक पीक ये है और दूसरी पीक आपकी ये है। इसी तरह CH3 के लिए ये पीक नज़र आ रही है और CO के लिए आप देखिए 1000 से 1200 के बीच में हमें एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। द कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न ऑफ नॉन साइक्लिन सैचुरेटेड एनहाइड्राइड इन द अपीयरेंस ऑफ 2 स्ट्रॉन्ग बैंड, हमें 2 स्ट्रॉन्ग बैंड मिल रहे हैं। कहाँ मिल रहा है? 1830 से 1800 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड एक मिल रहा है, दूसरा हमें 1775 से 1740 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड मिल रहा है। दोनों बैंड किस वजह से मिल रहा है? एक एसिमेट्रिकल और दूसरा सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन की वजह से। यदि कॉन्जुगेशन होता है तो हमारा जो एब्जॉर्प्शन है वो राइट हैंड साइड पर शिफ्ट हो जाता है, और यदि हम साइक्लाइजेशन की बात करें तो वहाँ हमें लेफ्ट हैंड साइड पर एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। द स्ट्रॉन्ग ब्रॉड CO स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन अकर 1300 टू 900 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड हमें देखने को मिलती है। अब बच्चों बात आती है अमीन की, तो NH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन 3500 से 3300 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड हमें देखने को मिलता है। प्राइमरी के केस में हमें 2 बैंड्स मिलते हैं, सेकेंडरी में हमें 1 बैंड मिलता है, और यदि हम टर्शरी की बात करें तो क्यों इसमें NH नहीं है तो हमें यहाँ पर किसी भी तरह का एब्जॉर्प्शन देखने को नहीं मिलता है। यदि हम NH बैंड प्राइमरी अमीन में हमें ब्रॉडबैंड अपीयर होता है 1640 से 1560 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड, जबकि सेकेंडरी अमीन में हमें 1500 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड पीक देखने को मिलती है। इसी तरह से बच्चों यहाँ पर देखिए बेंडिंग एब्जॉर्प्शन हमें 800 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड देखने को मिलता है NH का। वहीं यदि हम CN स्ट्रेचिंग की बात करें तो 1350 से 1000 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड हमें पीक देखने को मिलती है। अब बच्चों ये प्राइमरी अमीन का आप देखिए पूरा स्पेक्ट्रा। प्राइमरी अमीन में आप यहाँ पर देखिए ये हमें दोनों पीक्स नज़र आ रही है, और इसी तरह से देखिए CH एलिफेटिक के लिए हो गई, CH2 के लिए हमें पीक मिल रही है, CH3 के लिए पीक मिल रही है, और यहाँ हमें CN के लिए पीक मिल रही है। और ये जो पीक है हमें NH की जो आउट ऑफ प्लेन की हमने 800 के अराउंड बात करी थी, ये वाली पीक है। इसी तरह से 1600 के अराउंड आपको NH के लिए भी स्ट्रॉन्ग पीक देखने को मिल रही है। अब यदि हम बात करें सेकेंडरी अमीन की, तो आप यहाँ पर वेरिएशन देखिए कि यहाँ पर देखिए आपको कितनी छोटी सी पीक देखने को मिल रही है। ये आपके एलिफेटिक पैटर्न की पीक है, यहाँ आपके CH2 के लिए, ये CH3 के लिए, और ये आपके CN के लिए पीक मिल रही है, ये NH के लिए आपको पीक देखने को मिल रही है। इसी तरह से बच्चों यदि हम टर्शरी अमीन की बात करें तो टर्शरी के केस में आप यहाँ पे देखिए हमें किसी भी तरह की NH की पीक नहीं मिल रही है, यहाँ पर हमें कोई पीक नज़र नहीं आ रही है। वहीं आप देखिए CH स्ट्रेचिंग के लिए हमें पीक नज़र आ रही है, CH2 की पीक नज़र आ रही है, CH3 की और CN के लिए हमें एब्जॉर्प्शन पीक नज़र आ रही है। अब यदि हम एरोमेटिक सिस्टम की बात करें तो आप एरोमेटिक में ये देखिए कि आपको NH की, यहाँ पर ये देखिए सेकेंडरी अमीन है ये, तो यहाँ पर आपको NH के लिए आपको स्ट्रॉन्ग पीक नज़र आ रही है, ये एलिफेटिक की पीक है। और साथ ही आप ये देखिए ये पूरी जो पीक है आपकी, ये पूरे एरोमेटिक सिस्टम के लिए है, ये आपके CN के लिए पीक है, आपकी एरोमेटिक आउट ऑफ प्लेन के लिए पीक नज़र आ रही है। यदि हम NH स्ट्रेचिंग की बात करें तो बच्चों सिमिलर है कि प्राइमरी होगा तो हमें 3500 से 3300 सेंटीमीटर के इन्वर्स के अराउंड हमें डबल बैंड मिलेगा। वहीं पर हम यदि सेकेंडरी की बात करें तो हमें सिंगल मिलता है, और टर्शरी की बात करें तो हमें किसी भी तरह का एब्जॉर्प्शन देखने को नहीं मिलता है। ये बच्चों वही चीज़ें NH स्ट्रेचिंग 1350 1000 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड हमें देखने को मिल रही है। यदि हम नाइट्रो कंपाउंड की बात करें तो स्ट्रेचिंग हमें बैंड देखने को मिलता है 1600 से 1500 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड, और
190 से 1300 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड देखने को मिलता है। और बच्चों यहाँ पर स्पेक्ट्रा आप देखिए इसका, हमने सिंपल सा 1 नाइट्रोप्रोपेन का स्पेक्ट्रा लिया है, तो CH की हमें पीक नज़र आ रही है। वहीं पर आप ये देखिए ये हमें नाइट्रो की NO की पीक नज़र आ रही है, जो 2 पीक 1600 और हमने 1300 के अराउंड बोली थी। इसी तरह से आप यहाँ एरोमेटिक सिस्टम में देखिए, आपको एरोमेटिक सिस्टम के लिए पीक नज़र आ रही है। वहीं पर आप ये देखिए कि आपको NO की पीक नज़र आ रही है। वहीं यह पर आप ये देखिए ये वाली जो पीक है आपकी, ये वाली, ये आपके CO के लिए पीक है और ये आपके एरोमेटिक सिस्टम की पीक नज़र आ रही है। द नाइट्रो ग्रुप गिव 2 स्ट्रॉन्ग बैंड इन द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम। जो नाइट्रो ग्रुप है जनरली 2 स्ट्रॉन्ग हमें एब्जॉर्प्शन दिखाता है। एक तो सिमेट्रिकल वाइब्रेशन दिखाता है 1600 से 1500 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड, जबकि हमें सिमेट्रिकल 1390 से 1300 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड देखने को मिलता है। एंड एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड जो कि पीछे हमने देखा तो हमें 1550 सेंटीमीटर से 1380 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड पीक देखने को मिल रही थी। और यदि हम कॉन्जुगेशन की बात करें तो नाइट्रो ग्रुप में डबल बॉन्ड क्या करता है, रिंग शिफ्ट कर देता है बैंड को लोअर फ्रिक्वेंसी की तरफ, तो हमें वहाँ पर यदि कॉन्जुगेशन है तो हमें लोअर फ्रिक्वेंसी की तरफ एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। अब जो लास्ट आपका बचता है नाइट्राइल आइसोसाइनाइड इमीन्स किस तरह से एब्जॉर्प्शन करते हैं। यदि C ट्रिपल बॉन्ड की हम बात करें तो 2250 सेंटीमीटर इन्वर्स पर हमें शार्प एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। कॉन्जुगेशन या डबल बॉन्ड या एरोमेटिक सिस्टम है तो हमें राइट हैंड साइड पे हमारी जो पीक है वो शिफ्ट हो जाती है। यदि हम साइनाइड की बात करें CN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, तो देखिए स्ट्रेचिंग हमें आइसोसाइनाइड के लिए हमें मिलती है, इंटेंस एब्जॉर्प्शन मिलता है 2270 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड। वहीं यदि हम आइसोथायोसाइनाइड की बात करें तो 2125 के अराउंड हमें एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। वहीं यदि हम इमीन या ऑक्सीम्स की बात करें तो हमें 1690 से 1640 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड पीक देखने को मिलती है। बच्चों यहाँ पर आप ये देखिए एलिफेटिक पीक हमें नज़र आ रही है, हमें यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड के लिए पीक नज़र आ रही है। इसी तरह से आप ट्रिपल बॉन्ड एरोमेटिक सिस्टम के लिए देखिए, यहाँ हमें एरोमेटिक सिस्टम की पीक नज़र आ रही है, C ट्रिपल बॉन्ड नज़र आ रहा है। और यहाँ पर आप देखिए ये हमें एरोमेटिक के लिए पीक नज़र आ रही है और ये हमारा एरोमेटिक आउट ऑफ प्लेन के लिए हमें पीक नज़र आ रही है। अब बच्चों लास्ट हमारा बचा है कि जितने भी सॉल्ट्स हैं वो कहाँ एब्जॉर्प्शन शो करते हैं। यदि हम कार्बोक्साइलेट सॉल्ट की यदि बात करें तो एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग के लिए हमें स्ट्रॉन्ग हमें पीक मिलती है 1600 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड मिलती है। वहीं सिमेट्रिकल के लिए हमें 1400 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड पीक देखने को मिलती है। और जो CO एब्जॉर्प्शन लोअर फ्रॉम द वैल्यू फ्रॉम फाउंड फॉर द पेरेंटल कार्बोक्सिलाइट आयन, यानी जो पेरेंटल है उससे हमें कम एब्जॉर्प्शन, कम लोअर उस फ्रिक्वेंसी पे एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। यदि हम अमीन साल्ट्स की बात करें, चाहे अमोनियम हो, चाहे RNS3 हो, या इस तरह के जो सॉल्ट्स हैं वो हमें 3300 से 2600 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड एब्जॉर्प्शन शो करते हैं। द अमोनियम आयन एब्जॉर्ब टू द लेफ्ट इन द रेंज वाइल द टर्शियरी अमीन साल्ट एब्जॉर्ब टू द राइट। यदि हम अमोनियम एब्जॉर्प्शन की बात करें तो वो हमें लेफ्ट हैंड साइड पे एब्जॉर्प्शन करता है, जबकि टर्शियरी अमोनियम साल्ट जो है वो राइट हैंड साइड पे एब्जॉर्प्शन शो करता है, जो उसका पेरेंटल जो वैल्यू होती है उसके। यदि हम प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन साल्ट्स की एब्जॉर्प्शन की बात करें तो 3000 से 2700 सेंटीमीटर की रेंज में हमें मिडिल एब्जॉर्प्शन के मिडिल पर हमें एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। यदि हम NH बेंडिंग की बात करें तो स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन हमें 1610 से 1500 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड मिलता है। प्राइमरी में हमें 2 बैंड्स मिलते हैं, एसिमेट्रिक और सिमेट्रिकल मिलते हैं। एसिमेट्रिकल मिलता है हमें 1610 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड, जबकि हमें सिमेट्रिकल मिलता है 1500 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड। यदि हम सेकेंडरी की बात करें तो 1610 से 1550 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड पीक देखने को मिलती है। और यदि हम टर्शियरी की बात करें तो हमें यहाँ पर वीक एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। यदि हम अमीनो एसिड्स की बात करें तो बच्चों हमें एसिमेट्रिकल और ज्यूटर आयन वगैरह हैं, कॉम्बिनेशन है, कार्बोक्सिलाइक अमीन साल्ट्स हैं या अमीनो वगैरह हैं, तो हमें दोनों तरह के एब्जॉर्प्शन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब बच्चों यहाँ सिंपल मैंने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन को समझाने के लिए ये आपको दिखाना चाह रही हूँ। आप यहाँ पर ये देखिए कि किस तरह से हमें प्राइमरी के लिए डबल, सेकेंडरी के लिए सिंगल और टर्शियरी के लिए यहाँ पर हमें किसी भी तरह का एब्जॉर्प्शन नहीं मिलता है। यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी यदि अमीन प्रेजेंट है तो हम बहुत आसानी से उस कंपाउंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसमें प्राइमरी अमीन है, सेकेंडरी अमीन है या टर्शियरी अमीन है। बच्चों यहाँ पर आपका IR स्पेक्ट्रोस्कोपी
ख़त्म होता है। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सारे वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और यदि आपको किसी भी तरह की परेशानी होती है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।